जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है प्रयागराज एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के विषम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम जारी हो गए हैं। उसमें यूएफएम मास कॉपी का परीक्षा परिणाम कब तक जारी होगा, स्क्रूटनी का परिणाम कब तक जारी होगा, व्यू आंसर बुक कब तक आपके मेल पर आती है और चैलेंज एवेलुएशन यानी पुनर्मूल्यांकन का परिणाम कब तक आएगा। इन चारों मुद्दों पर एक एक करके डिटेल से बताएंगे। इनके बारे में आपको सेपरेट अलग से भी वीडियो लगभग 10 से 15 दिनों के बीच में आप जाएंगे चैनल पर तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर एक एक चीज़ें और बारीकी से जानना चाहते हैं, स्क्रूटनी के बारे में, पुनर्मूल्यांकन के बारे में या उत्तर पुस्तिका कैसे देखें, तो यह वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चैनल पर जाकर विजिट करिए और देखिए। पहला हम है यूएफएम मास कॉपी का आपने ऑनलाइन प्रत्यावेदन कर दिया होगा, जिसकी अंतिम तिथि थी 31 मार्च। यदि आपने ऑनलाइन प्रत्यावेदन नहीं किया है या किया है तो इसका परिणाम कब तक आएगा, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट अंडर प्रोसेस में शो हो रहा होगा। रिजल्ट अंडर प्रोसेस होल्ड ड्यू टू यूएफएम या यूएफएम मास कॉपी ऐसा शो हो रहा होगा। इसके बारे में डिटेल अगर जानकारी चाहिए तो चैनल पर जाइए, विजिट करिए और वीडियो आप देख लीजिए कि यूएफएम किसको कहते हैं, यूएफएम मास कॉपी किसको कहते हैं। यदि आपने ऑनलाइन प्रत्यावेदन किया है या नहीं किया है, ठीक है, या आपका जो प्रत्यावेदन हुआ है वह सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यह आपका 16 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में 16 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में आपका यह परिणाम जारी हो जाएगा। जिन्होंने भी आवेदन नहीं दिया है उनके परीक्षा परिणाम में यू लिख कर आएगा, ठीक है। जिन्होंने ऑनलाइन प्रत्यावेदन दिया है और उनका प्रत्यावेदन सही माना जाता है, यानी कमेटी अगर उसको लगता है, कमेटी को आपकी कॉपी देखने के बाद कि आपने नकल नहीं किया है, तो आपने जितना मार्क्स ऑब्टेंड किया होगा, जितना प्राप्त किया होगा, जैसे आपने बी ग्रेड प्राप्त किया होगा तो वहाँ पर बी लिख कर आ जाएगा और आपका यूएफएम हट जाएगा। अगर आप परिणाम जब ओपन होगा, अगर खोलेंगे, अगर परिणाम में आपके यू लिख के आएगा, चाहे यूएफएम मास कॉपी हो चाहे यूएफएम मास कॉपी नहीं हो, जब परिणाम ओपन होगा तब, तो इसका मतलब है कमेटी ने निर्णय ले लिया है कि आपका यूएफएम नहीं हटेगा। और जब यूएफएम जिसका नहीं हटेगा उसको अगले विषम सेमेस्टर परीक्षा में बैक परीक्षा उस प्रश्न पत्र की देनी होगी जिसमें यूएफएम लगा होगा, केवल और केवल उसी प्रश्न पत्र की। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये 16 से 19 अप्रैल के बीच में जहां आप अपना परीक्षा परिणाम चेक कर रहे थे वहीं पर लगभग आपका परिणाम आएगा, इसी के बीच में, क्योंकि इस पर कमेटी ने अपना काम 1 अप्रैल से शुरू कर दिया है और कॉपियों का निरीक्षण शुरू हो गया है। और इस पर अगर थोड़ा सा पहले आता है या थोड़ा सा बाद में आता है, 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जब भी आएगा सूचित कर दिया जाएगा। यह टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। PRSU प्रयागराज रज्जू भैया, ठीक है, ये लिंक आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो ये मिल जाएगा, जरूर जुड़ जाइएगा। जहाँ पर 5000 से अधिक सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, लगभग इस समय वर्तमान में 5300 के आसपास में सदस्य होने वाले हैं। आप भी यहाँ पर जुड़ जाइएगा ताकि जब भी कोई न्यूज आए तो आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाए। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं या फिर दोनों जगह जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पर भी 5000 से अधिक सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यूएफएम मास कॉपी वाले क्लियर हो गए होंगे कि आपको परिणाम 16 से 19 अप्रैल के बीच में आएगा। जिन्होंने आवेदन नहीं किया वो लोग परेशान नहीं होंगे, उनका यूएफएम नहीं हटेगा, ठीक है, उनका यू लिख कर आएगा। अगले सेमेस्टर की वह तैयारी करें। वो जितने भी लोग हैं, चाहे उनका यूएफएम हटे या ना हटे, वह जिस सेमेस्टर में है वो अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे, इसकी चिंता मत करिए। जिसमें आपका यूएफएम केवल लगा है उसको अगले विषम सेमेस्टर में परीक्षा देनी है। जिसका अगर पहले में लगा होगा उसका उस यूएफएम के पेपर को तीसरे में देना होगा, जिनका तीसरे में लगा है 5वें में देना होगा, जिनका 5वें में लगा है तो जब कंप्लीट हो जाएगा छठा, उसके बाद जब विषम सेमेस्टर होगा तो उस पर देना है। आप अगले सेमेस्टर यानी कि दूसरे, चौथे, छठे सेमेस्टर की परीक्षा दे लेंगे, ठीक है। इससे आपका साल बर्बाद नहीं होगा। क्लियर हो गया।
अब अगला है व्यू आंसर बुक। यह कापी कब आती है, इसकी वीडियो जब देखेंगे तो इसमें बताया गया कि 7 कार्य दिवस, यानी कि छुट्टियों को हटा दें, 7 कार्य दिवस में ये आपकी कापी आपके मेल पर आ जाती है। यह मेल पे आ जाती है। अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हुआ है तो आप चैलेंज इसको कर सकते हैं, जिसको पुनर्मूल्यांकन बोलते हैं। इसको करने पर इसमें फिर से आपकी कापियों का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि जैसे कोई प्रश्न पत्र है 10 नंबर का है, आपको 2 ही नंबर दिया गया, तो फिर से उसमें टीचर्स लगेंगे, उसकी कापियों देखेंगे। अगर उसमें 10 में से लगता है कि उन्हें 8 नंबर मिलना चाहिए तो 8 नंबर दे देंगे। ऐसे करके इसमें होता है। और इसका जो मूल्यांकन परिणाम है वह मई महीने में, मई के प्रथम सप्ताह में आपका ये चैलेंज वाला जारी होगा। मई के प्रथम सप्ताह में, पहले भी जारी हो सकता है। अगर पहले जारी होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप ये जितनी डेट बताई जा रही है आप इसी के इर्द गिर्द में चेक करिएगा। चेक आपको इनका भी परिणाम और ऊपर जो बताया गया यूफम मास कापी का, दोनों का परिणाम जहाँ भी 2024-25 का रेगुलर का रिजल्ट आया है वहीं पर आप देख पाएंगे। ठीक है, क्लियर तीनों चीज़ें। अब बचा स्क्रूटनी का आपका परिणाम। स्क्रूटनी के लिए चाहे आप LLB के हों जिनका परिणाम फरवरी में आ गया था, चाहे आप BA BSc BCom MMSc MCom BPed या किसी भी पाठ्यक्रम में हो जिनका भी परिणाम आ गया है 27 मार्च तक, जिनका भी परिणाम आ गया है 27 मार्च तक, ध्यान देंगे इनका परिणाम जहां आप परिणाम चेक कर रहे हैं उसी के बगल में किनारे एक कॉलम बना है स्क्रूटनी का रिजल्ट। वहाँ पर यह रिजल्ट PDF के रूप में, PDF के रूप में आता है। जब भी PDF के रूप में आएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन, ये जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, इस पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे तो आपको परेशान नहीं होना है डेली कि हम स्क्रूटनी का अपना परिणाम देखें। आप अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी करिए। स्क्रूटनी का परिणाम जब आएगा तो वहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। स्क्रूटनी का परिणाम जब भी आता है, ध्यान से सुनिएगा, PDF जब आता है उसके बाद भी 1 से 2 बार PDF अपडेट होती है। अपडेट का मतलब होता है कि कुछ लोग जो बाद में स्क्रूटनी के लिए आवेदन करते हैं, समय से नहीं करते हैं, उनका परिणाम थोड़ा बाद में उसी PDF में जोड़ दिया जाता है। उसी PDF में बाद में 4-6-10 दिन बाद जोड़ दिया जाता है। तो इसका परिणाम आपको लगभग देखने को मिलेगा 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। ठीक है, या क्योंकि 2 से 3 बार अपडेट होगा तो लास्ट बार 30 अप्रैल तक अपडेट हो जाएगा फाइनली रूप से। उसके पहले एक बार आएगा लगभग 21-22 अप्रैल के आसपास में एक बार PDF आएगा और फिर वही PDF अपडेट होगा, उसी में जिसका जो बाद में आवेदन किया होगा उसका परिणाम जारी होगा। तो ये चारों मुद्दे आपको समझ में आ गए होंगे। इनका परिणाम कब आएगा, कैसे क्या करना है, डिटेल में आपको बता दिया। अगर आपने स्क्रूटनी के लिए आपको आवेदन करना है, अभी भी आवेदन चल रहा है तो वीडियो देखिए, स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर दीजिए। व्यू आंसर बुक करना है तो ये भी वीडियो बना है, वीडियो जाइए चैनल पर देखिए, कर दीजिए। यूएफएम मास कापी के लिए अब प्रत्यावेदन नहीं होगा, इनकी लिंक क्लोज हो गई है। तो चैनल पर आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कीजिए।